Ladies and gentlemen, welcome to Pathfinders by an Academy. I hope you're doing great. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है जिसमें 3 व्यक्ति शामिल हैं। एक इजराइल के समय प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पिछले डिफेंस मिनिस्टर और हमास के एक कमांडर। ये 3 लोग के अगेंस्ट इजराइल ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसके बाद दुनिया भर के लीडर्स और कंट्रीज का रिएक्शन आया। कुछ कंट्रीज इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट का काफ़ी ज़्यादा तारीफ किए, कुछ लोग इसको रिजेक्ट किए कि ये जो पर्टिकुलर अरेस्ट वारंट है ये इलीगल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली अमेरिका की बात करें, जहाँ की प्रेसिडेंट अब जो बाइडन है, जो बाइडन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट को आउटरेजियस कहा है। मतलब आसान भाषा में इन्होंने इस अरेस्ट वारंट को इलीगल, अनजस्टिफाइड और आर्बिट्ररी कहा है। नाउ दिस इज समथिंग विच really has exposed Biden. Already Biden और अमेरिका has been always exposed, but ये बाइडन जाने के पहले जिस तरीके से अपनी लेगेसी को छोड़ के जा रहे हैं, ये दुनिया याद रखेगा कि कैसे जो बाइडन ने इजराइल हमास का वॉर और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर, ये दोनों वॉर में जानबूझकर एक तरीके से गलत रोल प्ले किया है, प्राइमरली फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ना जाने कितने इनोसेंट पीपल हैव बीन किल्ड अक्रॉस द 2 geographical space of मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन क्या है? वेरी क्लियरली आज के सेशन में काम यह है कि बाइडन को एक्सपोज करना। कैसे बाइडन की प्रेसिडेंटशिप अब खत्म होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं। बाइडन को तो अगर होश रहता तो शायद ये कुछ ऐसा लेगेसी छोड़ के जाते जिसकी वजह से वर्ल्ड वुड हैव रिमेंबर्ड बाइडन। बट बाइडन जिस तरीके से अपने प्रेसिडेंटशिप खत्म करना चाहते हैं, इनफैक्ट बाइडन विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट हेटेड लीडर, आई थिंक सो, बिकॉज जिस तरीके से वो कुछ इवेंट्स किए हैं, कुछ डिसीजन इन्होंने लिया है लास्ट वीक में, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे बाइडन जो हैं वो एक तरफ इजराइल हमास और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर, दोनों वॉर में इनका एक डबल स्टैंडर्ड रहा है, जिसकी वजह से भारत मस्ट आस्क और द वर्ल्ड मस्ट आस्क दैट बाइडन स्टॉप बीइंग अ हिपोक्रेट। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब न्यूज़ क्या है, आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के पिछले डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट और हमास कमांडर मोहम्मद डेफ, जिसको इजराइल ने ऑलरेडी जुलाई में खत्म कर चुका है। तो इन तीनों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। जो जजेस थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उन्होंने कहा कि रीजनेबल ग्राउंड्स है, मतलब स्पेसिफिक प्रूफ है उनके पास, जिसकी वजह से यह साबित होता है कि ये तीनों व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दीज 3 पीपल हैव कमिटेड क्राइम ड्यूरिंग द वॉर। अब आप समझिए, जजेस ने क्या कहा है, क्राइम, मतलब ये तीनों व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। हमास से चलिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमास तो खुद ही पहले से एक तरीके का नॉन स्टेट टेररिस्ट एक्टर है। बट इजराइल जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, उसके एक सॉवरेन प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये तो क्रिमिनल है, ये तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लायबल है। तो ये एक बहुत बड़ा टिप्पणी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर पे कर दिया। अब जो बाइडन का रिएक्शन है, जो बाइडन, आपको पता है इस पूरे इजराइल हमास वॉर के बीच में इट हैज आयरन क्लैड सपोर्ट दिया है उन्होंने इजराइल को, और इसीलिए इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बाद उन्होंने तुरंत जो बाइडन ने कह दिया कि नहीं, ये तो भाई अरेस्ट वारंट जो है ये आउटरेजियस है। बाइडन ने कहा कि हम हमेशा इजराइल के अगेंस्ट खड़े रहेंगे, चाहे इजराइल कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर। तो जो बाइडन वापस से अपने उसी स्टैंड को रिट्रिएट किए हैं, चलिए बढ़िया है, बाइडन का अपना पर्सनल ओपिनियन है और बाइडन सो कॉल्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे शायद भरोसा नहीं करते, ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाइडन ने क्या कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये डिसीजन गलत है। चलिए मान लेते हैं कि बाइडन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पसंद नहीं आया, बाइडन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लगता है कि ये फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस तरीके के बायस डिसीजन दिया और इसी की वजह से बाइडन ने रिजेक्ट कर दिया। चलिए इस चीज को मान लेते हैं, बट ये चीज बाइडन क्यों भूल गए रशिया यूक्रेन वॉर में? जब पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ
तो बाइडेन कहां थे? तब बाइडेन को क्या प्यार आ गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रति? इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे अभी आगे। अब इसी के बीच में आपको पता है कि इसी वीक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया था सीज फायर को लेके। अगेन अमेरिका ने चौथी बार इस रेजोल्यूशन के ऊपर अपना आर्बिट्ररी वीटो पावर को एक्सरसाइज किया। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जिस तरीके से इजराइल के ऊपर सपोर्ट है, जब दुनिया इजराइल के इस समय एक तरीके से इजराइल के ऊपर प्रेशर दे रहा है कि अब आप इस वॉर को खत्म करें, बहुत हो गया, बट अमेरिका जिस तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग आयरन क्लैड सपोर्ट के साथ खड़ा है, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। तो ये रेजोल्यूशन के ऊपर भी वोटिंग हुआ। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाउ द वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग हाउ मच हिपोक्रेट जो बाइडेन इज। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारे बैचेस 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों बैचेस के डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसेट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ना बाइडेन की हिपोक्रेसी, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। लगभग, ये तो इनफैक्ट पुराना डेटा है, अगर मैं आज का डेटा देखूं, 44,000 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं बाय इजराइल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उस पूरे रीजन में इजराइल की जो मिलिट्री है, उन्होंने 44,000 लोगों को मार चुका है। इसमें लगभग 17,000 बच्चे हैं, 12,000 महिलाएं हैं। लगभग 69% विक्टिम जो हैं वो चिल्ड्रन और वुमेन हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का अगर मिलिट्री सपोर्ट देखें तो $22 बिलियन का सपोर्ट अमेरिका ने इजराइल को किया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब देखते हैं क्या, ये देखिए कैसे बाइडेन क्लियरली एक कितने बड़े हिपोक्रेट हैं, इन्होंने साबित किया। जब पुतिन के अगेंस्ट सेम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट किया था, तो बाइडेन ने वेलकम कहा। इनफैक्ट अगर आप बाइडेन का स्टेटमेंट देखेंगे तो बाइडेन ने कहा कि ये जस्टिफाइड है, इसकी जरूरत थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या बाइडेन क्या दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? क्या वो समझते हैं कि बाकी कोई दुनिया उनको देख नहीं रहा है? कि कैसे आपने एक क्लियर कट स्टैंडर्ड लिया था इस समय, दूसरी तरफ आप एकदम यूटर्न ले रहे हैं। और क्या रशिया यूक्रेन वॉर को इजराइल हमास से रिलेट करना पॉसिबल है? इट विल बी अ फुलिशनेस, बिकॉज जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट अपने इस वॉर को स्टार्ट किया है, रशिया नेवर वांटेड टू। रशिया वॉज कंपेल्ड, रशिया वॉज प्रोवोक्ड। रशिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, रशिया के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अब डायरेक्ट चैलेंज किए थे। चलिए, हमास ने इजराइल के ऊपर चैलेंज किया था, बट हमास, याद रखिएगा, हमास कोई कंट्री नहीं है, हमास कोई स्टेट नहीं है। हमास तो इनफैक्ट अमेरिका के सबसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमास ने इजराइल के ऊपर किया वो अलग है, जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो कंप्लीटली अलग है। सो इसलिए पुतिन को एक्शन लेना था। आप देखिए ये पर्टिकुलर इमेज, किस तरीके से नाटो जो कोल्ड वॉर संस्था है उसको आपने नॉन स्टॉप एक्सपैंड किया, और अब आप रशिया के बॉर्डर में घुस गए हो, वहां पे लॉन्ग रेंज मिसाइल लगा रहे हो, और आप कह रहे हो कि रशिया भैया कुछ करो मत, राइट? तो दोनों चीज में आप समझिए कि क्या अंतर है। और इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म नहीं करने के कोई प्रयास, और दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हैं कि आप इनफैक्ट लास्ट वीक जब आप पता है कि आप हार चुके हैं, आपने यूक्रेन को इजाजत दे दी, कि बाइडेन ने इजाजत दे दी यूक्रेन को कि वो लॉन्ग रेंज अटैक सीएमएस मिसाइल यूज कर सकते हैं रशिया के डीप इनसाइड। और जबकि ये बात पता है बाइडेन को कि रशिया ने ऑलरेडी कह चुका है, और रशिया ने इनफैक्ट अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ऑलरेडी बदलाव कर चुका है कि अगर इस तरीके के मिसाइल से हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन बाइडेन यही चाहते भी हैं, बाइडेन यही चाहते हैं कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, और दूसरी तरफ इजराइल को जानबूझ के और ज्यादा सपोर्ट किया जाए कि इजराइल इस वॉर को कंटिन्यू करते रहे। तो ये बाइडेन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये एक्सपोज कर दिया कि कैसे वो जानबूझकर चीजों को प्रोवोक कर रहे हैं, और अब वो जब जाने वाले हैं तो ये और चीजें कॉम्प्लिकेट करके जाना चाहते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, जस्टिन ट्रूडो, जिनसे तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था, इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो ने भी कुछ अपना गट दिखलाया, कुछ अपनी हिम्मत दिखलाया, और उन्होंने कहा कि भैया अगर नेतन्याहू कंट्री में आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा।
दूसरी तरफ अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो अरेस्ट वारंट है उसको एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट नहीं किया है। यूके ने भी एक्सेप्ट किया और कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंडिपेंडेंट संस्था है, अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उसके पर क्लैरिटी नहीं है। बट एटलीस्ट मेनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज ने इस तरीके से, जिस तरीके से बाइडेन ने रिजेक्ट किया, उसको रिजेक्ट नहीं किया है। अब सवाल यह आता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्यों डिस्ट्रैक्टेड है। अगर इकनबेरी का एक एडिटोरियल देखेंगे, द एंड ऑफ लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, और दूसरी तरफ हम MIT में छपा हुआ जॉन मीरशाइमर का एक एडिटोरियल देखेंगे, द राइज एंड फॉल ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको अमेरिका ने बनाया था, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जिसके अंदर अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस बनाया था, WTO बनाया था, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया था, ये लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको अमेरिका ने सेटअप किया था, इसी की वजह से आज अमेरिका की सुप्रीमेसी थी, अमेरिका के ऊपर लोग भरोसा करते थे। लेकिन आज वही लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका जानबूझकर खुद कोलैप्स कर रहा है, बिकॉज अमेरिका अपने खुद के बनाए गए संस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रहा है जस्ट फॉर दिस नैरो स्मॉल सेल्फिश इंटरेस्ट। इसलिए if America wants to restore its glory, if America wants to restore its supremacy, then first America needs to act like America. और उसके लिए उसको लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जिसने अमेरिका ने बनाया था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीलैटरलिज्म के लिए बनाए गए थे, जिसमें फ्री ट्रेड की बात कर रहा था, आज आप अमेरिका फर्स्ट कह रहे हो, आज आप डीग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हो, आज आप जानबूझ के एक तरीके से कंट्रीज को प्रोवोक कर रहे हो। आपने रशिया को समय G8 में लाया, फिर आपने रशिया को जानबूझकर भगा दिया और रशिया को और प्रोवोक किया कि वो इस तरीके का वॉर करे। इजराइल को आप नेकेड सपोर्ट कर रहे हो, डिस्पाइट आपको पता है कि कैसे इजराइल की वजह से इस पूरे एरिया में कैजुअलिटी हुई है, और इसी की वजह से आज आप ग्लोबल साउथ कंट्रीज का सपोर्ट खो रहे हो। इसलिए जो बाइडन खासकर अब इनको जाने के पहले द वर्ल्ड शुड रियली से बॉस इट्स टाइम टू शट अप, कुछ दिन बचा है, शांति से ओवल ऑफिस को एंजॉय करो। Let Trump now clear the mess if he can. आपके क्या व्यूज हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। See you again in the next video.